नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखना चाहेंगे कि कैसे हम ओपन रिफाइन की मदद से डेटा रैंगलिंग कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र चंद्रानी और मेरे चैनल है टेक आउट गुरुजी ऑफ कोड विद भूपेंद्र। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे पास कुछ डेटा है जिसे रैंगल करने की जरूरत है। अगर आप देखें तो यहाँ पे डेटा एकदम इनकंसिस्टेंट है। कुछ नेम स्मॉल केस में है, कुछ कैपिटल्स में है, कहीं में स्पेस है, कहीं मेल लिखा है, कहीं फीमेल, स्मॉल केस कैपिटल केस में, कहीं एम और एफ लिखा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ इनकंसिस्टेंट है। अगर एक या दो रिकॉर्ड तो मैन्युअली भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं जिन्हें हम रैंगलिंग के थ्रू ठीक कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो हम करना चाहेंगे ओपन रिफाइन में। मैंने ओपन रिफाइन को ओपन कर लिया है, जिसका बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है 3333। यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, इंपोर्ट प्रोजेक्ट। अगर आपने पहले से प्रोजेक्ट बनाया हुआ तो आप उसे ओपन कर सकते हैं, और कहीं और से आप इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट कर सकते हैं। हाल ही फिलहाल में क्रिएट करना है, जिसकी हम CSV फाइल का यूज करेंगे। आप चाहे तो एक्सेल फाइल का भी यूज कर सकते हैं, या XML फाइल या JSON का भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्राउज में क्लिक किया और जहां भी मैंने फाइल बनाई हुई है वहां से मैंने फाइल को सिलेक्ट कर लिया। अब सिस्टम ने इस फाइल को रीड कर लिया। अब हम नेक्स्ट करते हैं। हमने कहा नेक्स्ट। अब जैसे मैंने नेक्स्ट कहा तो सिस्टम ने डेटा रीड कर लिया है। हमसे पूछा कि प्रोजेक्ट का आप नाम क्या देना चाहते हैं, तो आप जो भी नाम देना चाहें नाम दे सकते हैं। जैसे मैं इसका नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट रैंगल डेटा, और यहाँ पे हम कुछ टैग भी दे सकते हैं। जैसे मैं इसे नाम देता हूँ स्टूडेंट। हमने कहा क्रिएट प्रोजेक्ट, लेकिन पहले अगर हम देखें तो हमें कई ऑप्शंस मिल रहे हैं यूजफुल कि आपका डेटा किससे सेपरेटेड है। तो उसने डिटेक्ट कर लिया कि हमारा डेटा कॉमा से सेपरेटेड है। अगर टैब या किसी और चीज से सेपरेट होता तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते थे। ये कह रहा है कि जितना भी आपका स्ट्रिंग डेटा होगा क्या वो डबल कोट्स में इंक्लूड है क्या, अगर हाँ तो उसे स्ट्रिंग मान लेगा। अब यहाँ पे कई डेटा में स्पेसेस हैं, आप अगर देखते हैं स्पेसेस हैं, हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके इन स्पेसेस को रिमूव कर सकते हैं। हालांकि हम चाहे तो इसे बाद में भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसे मैं अभी यहाँ से सिलेक्ट ना करके बाद में इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहूंगा। ये कह रहा है कि आपको कितनी लाइन्स इग्नोर करनी है स्टार्टिंग से। जैसे अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करें और हम करें इग्नोर 2 लाइन्स, तो स्टार्टिंग की 2 लाइन इग्नोर हो जाएंगी। लेकिन हमारे केस में पूरा डेटा हमारे काम का है, तो हमें यहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा इस ऑप्शन को। आप देखिए मेरे इस डेटा में कॉलम नहीं है, तो लिखा है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ऐसे कॉलम शो है। तो हम कॉलम्स के नाम यहां दे सकते हैं। तो पहले कॉलम का नाम है नेम, फिर आना चाहिए जेंडर और बर्थ डेट। तो हमने कहा जेंडर और बर्थ डेट के लिए हम DOB ले लेते हैं। फिर हमें चाहिए ब्रांच, फिर एक्सपर्टाइज, और अंत में आपका एनरोलमेंट नंबर। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हेडिंग आ चुकी है। अब इसी तरह से यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि जो ब्लैंक रोज है उनको क्या करना है, कि उनको स्टोर करना है कि नहीं करना। जैसे यहाँ पे देखें तो एक स्टोर हमारी जो ब्लैंक रो भी स्टोर हो रही है 7th, हम इसे अनटिक कर दें तो वो रो हट जाएगी, लेकिन वो हम चाहे तो बाद में भी रिमूव कर सकते हैं। तो हाली फिलहाल मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिससे ब्लैंक रो ना रहे। बाय चांस अगर कोई कॉलम ब्लैंक है या कोई सेल ब्लैंक है तो उसे वो नल मान लेगा। हमने इसे अपडेट किया यहाँ से और हमने कहा क्रिएट प्रोजेक्ट। यहाँ पे एक बार फिर से एक नाम देते हैं जैसे स्टूडेंट, और यहाँ से कर देते हैं क्रिएट प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे मैं डेटा दिख रहा है। अब यहाँ पे हमें फिल्टर्स दिखते हैं जैसे कि एक्सेल में हमें शो होते हैं। इन फिल्टर्स की मदद से हम फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने पे उस कॉलम पे फिल्टरिंग की जा सकती है। जैसे नेम पे फिल्टरिंग कर सकते हैं, जेंडर पे, बर्थ डेट पे, ब्रांच पे। अगर सभी रोज पे एक साथ ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हम ऑल पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं इंप्रूव करना चाहूंगा नेम को। तो यहाँ पे जितने भी स्पेसेस मैंने रिमूव करना चाहूंगा, तो मैंने इसे क्लिक किया। एडिट सेल्स, कॉमन ट्रांसफॉर्मेशन, हमने कहा ट्रिम, लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस। तो आप देखिए यहाँ पे स्पेसेस हमें हट जाएंगे। अब इसी तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नेम्स इनकंसिस्टेंट है, कुछ स्मॉल केस में कुछ कैपिटल केस में है। तो हम यहाँ पे नेम पे क्लिक करेंगे, कहेंगे एडिट सेल्स, कॉमन ट्रांसफॉर्मेशन, कहेंगे टू टाइटल केस। अगर आप सब कुछ अपर केस में चाहते हो तो अपर केस भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे टाइटल केस चाहता हूँ। अब जैसे मैंने टाइटल केस का तो सब ओके हो गया। अब यहाँ पे एक ही ऐसा नेम है जो इनकंसिस्टेंट है। आप देखिए इसमें न्यूमेरिक डेटा भी दिख रहा है। तो हम इसे चेंज करना चाहेंगे। कैसे चेंज करेंगे? हमने कहा नेम, हमने कहा ट्रांसफॉर्म, और इसे कैसे ट्रांसफर करना वो हमें इन्फॉर्मेशन देनी होगी।
हमें एक रिप्लेस ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। रिप्लेस ऑपरेशन में परफॉर्म करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। हमें सिस्टम से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि सिस्टम जहां जहां हमारी स्ट्रिंग में डिजिट हो, तो डिजिट के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन में कोड है स्लैश डी, प्लस का मतलब है वन और मोर डिजिट्स। तो हम सिस्टम से रिक्वेस्ट करें कि सिस्टम हमारे स्ट्रिंग में जितने भी वन और मोर डिजिट्स हो वो स्पेस से रिप्लेस हो जाए। अब अगर आप जानना चाहें कि रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे यूज करते हैं तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन में किस तरह से वर्क किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे उसका लिंक आपको दिया हुआ है। इस लिंक की मदद से आप लोग जो है रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया रिप्लेसमेंट का और कहा ओके। अब जैसे हमने ओके परफॉर्म किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भरत में से 1 2 3 हट चुका है। अब हमने पहले कॉलम को परफॉर्म कर लिया। अब सेकंड कॉलम पे लेते जेंडर पे। हमने यहाँ पे कहा एडिट सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन या कॉमन ट्रांसफॉर्मेशन में कहा जितने भी लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस से वो हट जाए, तो स्पेस से हट गए। अब हम चाहते हैं कि सब कुछ कैपिटल केस में हो जाए। हमने इस पे क्लिक किया, कहा एडिट सेल्स कॉमन ट्रांसफॉर्मेशन और हमने कहा टू अपर केस, तो सब कुछ अपर केस हो गया। अब हम चाहते हैं कि मेल की जगह सिंपली एम आए और फीमेल की जगह सिंपली एफ आए, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं एडिट सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे हम एक सबस्ट्रिंग फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। हमने सिस्टम से कहा हमें सबस्ट्रिंग चाहिए वैल्यू की, स्टार्ट हो 0 इंडेक्स से और एक ही वैल्यू कंसीडर हो। तो सबस्ट्रिंग की मदद से हम पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग निकालते हैं। हम स्टार्ट करना चाहते हैं 0th इंडेक्स से और हम एक ही लेटर से आते हैं। आप देख सकते हैं हमारा डेटा इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। हमने कहा ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम और एफ हो गया। अब हम आना चाहेंगे ब्रांच पे। डेटा बर्थ को बाद में इंप्रूव करेंगे, पहले हम ब्रांच इंप्रूव कर लेते क्योंकि ये भी टेक्स्ट है। तो सबसे पहले हमने कहा एडिट सेल्स में कॉमन ट्रांसफॉर्मेशन में जितने भी लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस थे वो हटा दिए। फिर हम चाहते हैं टाइटल केस हो जाए, तो हमने कॉमन ट्रांसफॉर्मेशन लिया और कहा टू टाइटल केस। अब अगर आप देखें तो बीएससी में बीच में डॉट आता है, तो हमने एडिट पे क्लिक किया, हमने बीच में डॉट लगा दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया अप्लाई, तो कल एक ही चेंज होगा। जबकि एक ऑप्शन दिया अप्लाई टू ऑल आइडेंटिकल सेल्स, तो जितने भी सेल्स में गलत लिखा है वो सब करेक्ट हो जाएंगे, जिसने शॉर्टकट भी दिया है। हमने से क्लिक कर दिया। अब जैसे हमने क्लिक किया तो सभी बीएससी करेक्ट हो गए। अब सेम ऐसे में बीकॉम को भी करेक्ट करना है। हमने कहा अप्लाई टू ऑल आइडेंटिकल सेल्स, तो हमारी जो ब्रांच वाली डेटा थी वो भी करेक्ट हो गई। अब हमें इस कॉलम पर है, ये भी हमारा टेक्स्ट टाइप का डेटा है। हमने कहा यहां से एडिट सेल्स कॉमन ट्रांसफॉर्मेशन और रिमूव लीडिंग ट्रेलिंग स्पेसेस, तो जितने भी लीडिंग ट्रेलिंग स्पेसेस है वो रिमूव हो जाएंगे। अब हम चाहेंगे कि ये भी टाइटल केस में हो जाए। अब ये डेटा करेक्ट हो गया। अब हम आते हैं न्यूमेरिक डेटा पे, जिसमें से कुछ डेटा गलत है। हमने यहाँ पे क्लिक किया, हमने कहा एडिट सेल्स कॉमन ट्रांसफॉर्मेशन, हमें स्पेसेस हटा दिए। हालांकि हम चाहते हो कि जब हमने इंपोर्ट किया था तभी हम स्पेस हटा सकते थे। अब यहाँ पे दो ऐसे डेटा जिसमें मिसमैच है, तो हम इनको करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक फिल्टर कंडीशन दे देते हैं। हम सिस्टम से कह रहे हैं कि हमें वो जानकारी दिखनी चाहिए जिसके बिगनिंग में, तो इसे हम रेगुलर स्पेशन में कहते हैं बिगनिंग। यहां से मैं रेगुलर स्पेशन टिक कर लेता हूं। हम जानते हैं कि किसी भी एनरोलमेंट नंबर में हमें डिजिट दिखेंगे 0 से लेकर 9 तक और 10 डिजिट होनी चाहिए। तो हम सिस्टम से कहें कि सिस्टम आप में शो करें ऐसे डेटा को जिसके पूरे डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक ही हो 10 टाइम्स। हम यहाँ पे इनवर्ट ऑपरेशन को सेलेक्ट करेंगे जिससे वो रिकॉर्ड दिख जाएंगे जो मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये वो रिकॉर्ड है जो कंडीशन को मैच नहीं कर रहे हैं। जैसे आप देखिए तो उसमें 9 डिजिट्स हैं, इनमें स्पेसेस और इनमें डैश है। हमने एडिट पे क्लिक किया और हम यहाँ पे चाहें तो ये माइनस साइन हटा सकते हैं। आप ऐसे हटाना चाहे तो ऐसे भी हटा सकते हैं, और हमने अभी जो रिप्लेस ऑपरेशन सीखा था उसकी मदद से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए दोनों ऑपरेशन करके देखते हैं। यहाँ पर हमने इसे हटा दिया स्पेसेस को और कहा अप्लाई, तो आप देख सकते हैं स्पेस हट गया। अब यहाँ पे अंडू रीडू ऑपरेशन भी अवेलेबल है। हम चाहते तो इस ऑपरेशन को अंडू कर सकते थे। तो जो जो ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया सब यहाँ पे रिकॉर्ड हो गए हैं। हमने अंडू ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया तो वापस ही ऐसा हो गया। हमने भी रिप्लेसमेंट सीखा था, हम रिप्लेसमेंट की मदद से भी कर सकते हैं। हम भी डैश हो स्पेस से रिप्लेस हो जाए। आप देखिए
जहां भी डैश था वो रिप्लेस हो गया और अब हम ओके कर सकते हैं। अब हमें बस एक ही डेटा को करेक्ट करना है, तो फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, कहेंगे एडिट सेल, ट्रांसफॉर्म, और फिर से कंडीशन देंगे रिप्लेस की। हमें रिप्लेस करना है जहां जहां एक स्पेस हो उसको विदाउट स्पेस के साथ। देखिए कुछ चेंजेस होता है नहीं, तो बिल्कुल चेंज हो रहा है। हमने कहा ओके। अब एक ही ऐसा मोबाइल नंबर है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम है, तो इसे मैनुअली एडिट करेंगे, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति का हम डेटा चेंज कर रहे हैं उसका एक्चुअल मोबाइल नंबर क्या है। तो उससे उसका एक्चुअल जो एनरोलमेंट नंबर है वो ये है। हमने कहा अप्लाई, तो इससे डेटा हो गया चेंज। फाइनली में डेट ऑफ बर्थ को कंसिस्टेंट बनाना है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इनकंसिस्टेंट है। हमने कहा यहाँ पे सबसे पहले एडिट सेल्स में, ट्रांसफॉर्मेशन में, कॉमन ट्रांसफॉर्मेशन, और जितने भी स्पेसेस है वो हमने हटा दिए। अब रिप्लेसमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत है, तो हमने कहा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा कैसा है, तो हमारा डेटा है dd स्लैश mm स्लैश YYY। अब देखिए हमारे तीन डेटा चेंज हो गए, तो तीन डेटा को सिस्टम समझ गया कि डेट के फॉर्मेट में है, क्योंकि dd mm और फिर YYY। हमने कहा ओके, तो कम से कम तीन डेटा हमारे करेक्ट हो गए। हमने क्योंकि टाइम नहीं दिया तो सिर्फ टाइम को 00 मान रहा है। अब हमें इन दो डेट्स को और करेक्ट करना है, तो हम डेट ऑफ बर्थ में गए, हमने कहा एडिट सेल, ट्रांसफॉर्मेशन, और हमको ठीक करने के लिए हमें यहाँ पे पैरामीटर में चेंज करना पड़ा। यहाँ पे हमें लिखना पड़ा फॉल्स। फॉल्स का मतलब मंथ फर्स्ट नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी डेट्स होती हैं जिसमें सिस्टम डिसाइड नहीं कर पाता कि पहले मंथ है कि पहले डेट है। तो सिस्टम को मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि पहले डे है फिर मंथ है, तो इसका नाम है मंथ फर्स्ट। तो हम मंथ फर्स्ट को फॉल्स दे रहे हैं। तो अगर आप देखें तो वो डेटा को सही ले रहा है, पहले 202 यानी आपका ईयर, फिर मंथ को फिर डेट। अब इसी तरह से उसने इसको भी कन्वर्ट कर लिया। अगर हम यहाँ पे ट्रू लिख देते तो सिस्टम एज्यूम करता कि पहले मंथ है। जैसे अगर आप देखें तो अब उसने इसको 10 को मंथ मान लिया, जबकि फॉल्स हम सिस्टम को इन्फॉर्म करें कि ये हमारा डे पार्ट है। अब सब कुछ ओके हो गया, हमने कहा ओके, तो आप देखिए हमारा जितना भी डेटा था वो कंसिस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे हम फिल्टरिंग भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कहा फिल्टरिंग। हमने कहा जेंडर एम, तो जितने भी डेटा का जेंडर एम होगा वो शो हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो इन्वर्ट होने का फीमेल शो हो जाएगा। अब इसे कैंसिल करना चाहते हो आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। अब इसी तरह से आप यहाँ पे भी फिल्टरिंग कर सकते हैं। आपने कहा कि एक्सपर्टीज जिनका जावा हो तो वो आ जाएंगे, तो ये जावा के एक्सपर्टीज वाले आ गए। अब इसे आप चाहे तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो जो हमने कस्टम सिलेक्शन किया वो भी आपका एक्सपोर्ट हो सकता है। हमने इसे कैंसिल कर दिया तो फिर अपना डेटा आ गया। अब हम इस पूरे के पूरे डेटा को एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, तो यहाँ से हमने कहा एक्सपोर्ट, और आप इसे कैसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, एचटीएमएल टेबल, एक्सेल फाइल, या कुछ और। मैं चाहता हूँ ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में स्टोर हो जाए। अब यहाँ पे एक फाइल बन गई जो हमने प्रोजेक्ट का नाम दिया था। अब हम चाहें तो एसक्यूएल लोडर की मदद से इस डेटा को MySQL या किसी भी डेटाबेस में लोड कर सकते हैं। अब देखिए इस फाइल को मैं ओपन करूं तो हमने जो जो करेक्शंस किए थे वो करेक्शन हो चुके हैं। अब हम चाहे तो इस डेटा को डेटाबेस में लोड भी कर सकते हैं। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।